Hello class, welcome to Core Academy and I'm Sonia. Okay, I know लास्ट लेक्चर में मैंने ये बोला था कि डाटा हैंडलिंग का ये हमारा लास्ट लेक्चर है, बट आई थिंक कि हमें एक एक्सरसाइज कर लेना चाहिए जिससे हमारा जो लास्ट टॉपिक था चांस एंड प्रोबेबिलिटी, वो हमारा बेसिकली क्वेश्चन था। अगर हम उसके करेंगे क्वेश्चन तो वो ज़्यादा क्लियर होती है कि उसकी थ्योरी में इतनी क्लियरेंस नहीं आ पाती। तो इसलिए हम आज एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि चांस एंड प्रोबेबिलिटी और हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, तो हम ये बेसिकली हमारा एनसीईआरटी का ही एक्सरसाइज है, तो हम वहाँ से क्वेश्चन तुम रेफर कर सकते हो, बाकी सॉल्यूशन मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। ओके, तो लेट्स सी कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले तो हमें दिया है एक व्हील दिया है, स्पिनिंग अ व्हील। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें सारे पॉसिबल आउटकम निकालना है। कर तो हमारा जो स्पिन है कुछ इस व्हील है वो जो कुछ इस तरह है, एंड उसमें कितने सेक्शन है हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5 सेक्शन है। हम इस तरह से इनको डिवाइड कर लेंगे, 5 इक्वल सेक्शन है। ओके, यहाँ पे मैं रैंडम इस तरह से, ये हमारा B है, ये A है, ये A है एंड D है एंड ये C है। करेक्ट। तो हमें क्या पूछा गया है कि अगर हम ये व्हील स्पिन करते हैं तो हमारे पास कितने आउटकम आएंगे एंड पॉसिबल आउटकम आएंगे एंड वो आउटकम्स क्या होंगे। नाउ लेट्स सी, ये व्हील अगर हम इसको हमने स्पिन किया तो ये जो एरो है ये कहाँ कहाँ जाने के चांसेस है। तो सबसे पहला तो ये हमारा हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स लिखते जाएंगे। ओके, पॉसिबल आउटकम्स। ओके, तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे क्या होंगे। तो सबसे पहला तो ये बी हमारा बी में भी जा सकता है, उसके बाद ये इस सेक्टर में भी जा सकता है जो कि क्या है, ए है, एंड इस सेक्टर में भी जा सकता है, बट सी यहाँ पे क्या है हमारा ऑलरेडी, यहाँ पे हमें ए हमारा ऑलरेडी है, तो ए आने का आउटकम हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो ए हमारा पॉसिबल आउटकम यहाँ पे हम ऑलरेडी इसको कंसिडर कर चुके हैं। फिर दूसरा हमारा हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा एक आउटकम, एंड ऑल्सो एक आउटकम हो जाएगा हमारा सी। तो ये जो 4 आउटकम है यही हमारे क्या है, पॉसिबल आउटकम होंगे। उसमें या तो बी आ सकता है या ए आ सकता है। अगर इन दोनों सेक्टर में आएगा, किसी में भी आए तो भी हमारा क्या होगा, ए होगा। इसमें आया तो डी हो जाएगा, इसमें आया तो सी हो जाएगा। इसलिए ये चारों हमारे क्या होंगे, पॉसिबल आउटकम होंगे। करेक्ट। तो इसका तो हो गया हमारा। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, जो हमारा बी फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा बी पार्ट है उसमें क्या गया, बोला गया हमें अगर हम 2 कॉइन टॉस करते हैं। ओके, इफ वी टॉस 2 कॉइन्स एंड हम वो दोनों कॉइन क्या कर रहे हैं, साथ में टॉस कर रहे हैं। एक कॉइन ये है एंड एक कॉइन ये है। ठीक है, तो जब हम ये कॉइन टॉस करेंगे तो कितने पॉसिबल आउटकम आएंगे हमारे पास। ठीक है, ये अब हम देखेंगे। तो सी क्या होगा, क्या क्या आ सकते हैं हमारे पास, पेयर्स में आएंगे हमारे पास आउटकम्स, क्योंकि 2 कॉइन है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ सकते हैं। पहली बात तो कॉइन में सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी होती है। अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी होती कि या तो वो हेड आए या तो वो टेल है, राइट। बट यहाँ पे हमारे पास 2 कॉइन है, तब हम क्या करेंगे, नाउ लेट सपोज, अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम सपोज कि हमने मान लिया कि हमारा पहले कॉइन में जो हमारा, हम क्या करेंगे यहाँ पे आउटकम्स लिखेंगे। ठीक है, सपोज हमने मान लिया हमारा पहले कॉइन में क्या आया, हेड आया। ठीक है, हेड आया, तो दूसरे कॉइन में आने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो वो हेड आ सकता है, या तो एक पॉसिबिलिटी होगी कि या तो टेल आ सकता है। करेक्ट, या तो वो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो ये तो हेड के साथ एक पॉसिबिलिटी हो गई।
अब हम क्या एज्यूम करेंगे, एक तो हेड मान लिया, अब हम ये एज्यूम करेंगे कि हमारा जो पहला वाला कॉइन था, एक कॉइन में क्या आ रहा है, टेल आ रहा है, ठीक है। तो एक तो ये फिक्स हो गया। तो अब सेकंड लेकिन चेंज हो सकता है, तो सेकंड में क्या आएगा, सेकंड में या तो हेड आ सकता है या तो सेकंड में टेल भी आ सकता है, राइट। मतलब हमने क्या किया, जो दोनों के दो आउटकम होने थे दोनों ही कॉइन के, हमने उनको कंबाइन कर दिया। हमने क्या कर लिया, हमने ये देखा कि अगर पहले कॉइन में हेड आया तो दूसरे कॉइन में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। अगर पहले कॉइन में टेल आया तो दूसरे कॉइन में हेड भी आ सकता है एंड टेल भी आ सकता है। तो ये चारों क्या होगी, हमारी पॉसिबिलिटी होगी। तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये हम पेयर में बना के हेड हेड, मतलब दोनों में क्या रहा है, दोनों कॉइन में हेड है, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी कि एक कॉइन में हेड है एंड एक कॉइन में टेल है। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई कि पहले कॉइन में हेड आया एंड दूसरे कॉइन में टेल आया। उसके बाद तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि पहले कॉइन में टेल आया एंड दूसरे कॉइन में हेड आया। एंड चौथी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि दोनों ही कॉइन में क्या आएगा, हमारा टेल आएगा। मतलब हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 4 आउटकम होंगे। एंड अगर तुम्हें लगे कि इन चारों के अलावा और भी कुछ आ सकता है तो ट्राई करके देखना। ये 2 कॉइन लेना, उनको टॉस करना, तुम्हारा जितने बार मन हो एंड उनको डिफाइन कर लेना है कि ये हमारा पहला कॉइन है, ये हमारा सेकंड कॉइन है, ताकि तुम्हें इन दोनों आउटकम में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये दोनों, क्योंकि इसमें हमारा हम देख सकते हैं कि हम अगर उनको डिफाइन नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, हम ये बोलेंगे कि एक कॉइन में हेड है, एक कॉइन में टेल है, राइट। अगर हम उनको डिफाइन कर देंगे तो हम बोल सकते हैं कि पहले नंबर वाले कॉइन में हेड है कि दूसरे नंबर वाले कॉइन में हेड है, करेक्ट। तो ये ट्राई करके देखना 2 कॉइन लेके। अगर इन चारों पॉसिबिलिटी के अलावा कोई पॉसिबिलिटी आए तो मुझे ज़रूर बताना, बट वो आ ही नहीं सकता क्योंकि ये चारों ही पॉसिबल आउटकम होंगे इसके। ओके, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी कि हमारे सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ओके, तो बेसिकली जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो डाइस से रिलेटेड है। तो हमें क्या बोला गया है कि व्हेन अ डाइस इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने इवेंट पढ़ा था, राइट। लास्ट लेक्चर में हमने इवेंट पढ़ा था। इवेंट में क्या आते हैं, आउटकम्स आते हैं। आउटकम्स मतलब या तो वो कलेक्शन ऑफ आउटकम होते हैं उस इवेंट में, या तो एक ही आउटकम्स होते हैं। तो हम इवेंट, हमें जो भी इवेंट दिया गया है, जैसे हमें इसमें इवेंट दिया गया है लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, मतलब गेटिंग अ प्राइम नंबर एक इवेंट हो गया, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि हम इसमें डाइस थ्रो कर रहे हैं। ओके, डाइस थ्रो कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, व्हाटएवर तुम जो भी मन गए तो वो बोल सकते हो उसको। हमारा डाइस है सपोज, हमने ये थ्रो किया। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या करना है, हमें लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट, हमें लिस्ट करना है सिर्फ उसके आउटकम, में भी प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी है। तो हमें सिर्फ ये बताना है गेटिंग अ प्राइम नंबर। हमारा पहला है कि हमें प्राइम नंबर वाले आउटकम्स बताने हैं, हमें वो आउटकम्स निकालने हैं जहाँ पे हमें प्राइम नंबर मिल रहे हैं। तो इसके टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं, 6 होते हैं, करेक्ट। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 हमारी क्या हो जाएगी, पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि जब हम कोई भी डाइस रोल करेंगे तो ये 6 आउटकम ही हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें ये कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं, उसमें हमें पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या बोला गया, पहला हमारा इवेंट है गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो हम देखेंगे कि इसमें से हम प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। तो हमारा प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 2 3 एंड 5, मतलब ये हमारा कलेक्शन ऑफ 3 आउटकम, ये जो होगा हमारा, ये हमारा इस इवेंट को सेटिस्फाई करेगा, करेक्ट। मतलब हम बोल सकते हैं हमारे पास 3 पॉसिबल आउटकम होंगे प्राइम नंबर के लिए,
उसके बाद हमें बोला गया कि नॉट अ प्राइम नंबर, तो इन तीनों को छोड़ के इनमें और जो पॉसिबल आउटकम है वो हमारे नॉट अ प्राइम नंबर हो जाएंगे। मतलब 1 4 6 जब आएगा तो हम बोल सकते हैं कि हमें आउटकम में प्राइम नंबर नहीं मिला है। ओके, सिमिलरली नंबर ग्रेटर देन 5, तो ये हमारा 1 से 5 तो नहीं आएगा, ओनली क्या आएगा 6 आएगा। तो इसका सिर्फ एक ही पॉसिबल आउटकम होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि हम 6 आउटकम में से सिर्फ एक ही आउटकम है, अगर वही आया तभी हम बोल सकते हैं कि हमें 5 से बड़ा नंबर मिल रहा है। करेक्ट। उसके बाद नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, मतलब सिर्फ यहाँ पे ग्रेटर कौन है 6 है, बाकी छोड़ के कोई भी नंबर 5 से बड़ा नहीं है। मतलब हम बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 5 5 पॉसिबल आउटकम होंगे इस इवेंट के लिए। ओके, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। नाउ लेट्स सी कि थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन में हमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1A। ठीक है, तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया था, हमें एक विल दिया हुआ था, राइट। तो हमें उसी विल का यूज़ करना है यहाँ पे। तो हमारा विल कुछ इस तरफ था एंड इसको हम इस तरह से हम डिवाइड कर देते हैं 5 पार्ट्स में। ये हमारा A है, ये A है, ये B है एंड ये C है एंड ये क्या है हमारा D है। करेक्ट। तो C यहाँ पे कितने सेक्टर हैं हमारे पास, कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं। मतलब सेक्टर 5 पार्ट में रुक सकता है कहीं भी, राइट, कहीं भी रुक सकता है 5 पार्ट में। तो लेकिन हमारे पास पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 4 हैं, कि या तो A आएगा, B आएगा या C या D। बट हमारे पॉइंटर रुकने के 5 पॉसिबिलिटी हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे हमारे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5 हो जाएंगे। इसमें रुकेगा तो B आएगा, इसमें C, इसमें D, इसमें आएगा तो A, इसमें आएगा तो A। मतलब हमारे पास 5 पॉसिबिलिटी है कि वो 5 जगह पे रुक सके। करेक्ट। एंड D पे रुकने की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। तो हम क्या बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉपिंग, जो ये हमारा स्टॉपर है, जो भी हमारा ये पॉइंटर है, वो D पे स्टॉप होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, D पे स्टॉप होने की कितनी प्रोबेबिलिटी 1 है, राइट। 1 चांसेस आउट ऑफ 5, 1 चांसेस, मतलब 1/5। तो ये हमारा इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। करेक्ट। उसके बाद हम बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन में हमें एक डेक ऑफ कार्ड दिया हुआ है, डेक ऑफ कार्ड्स। तो डेक ऑफ कार्ड्स में कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। ओके, एंड हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। एस जो कार्ड होता है हमारा, राइट। जिनको कार्ड्स नहीं पता कि कार्ड्स में क्या होते हैं, मैं एक बार यहाँ पे डिस्क्राइब कर देती हूँ। तो हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। उनमें 2 कलर्स होते हैं एंड 4 सूट्स होते हैं। तो 2 कलर्स मतलब ब्लैक कलर्स एंड रेड कलर्स, ठीक है। तो हमारे पास 13 ये 4 डिफरेंट सूट्स में डिवाइडेड होते हैं। ओके, तो एक तो होता है हमारा स्पेड होता है एक सूट, एक जो कि ब्लैक कलर होता है, ब्लैक स्पेड होता है ब्लैक। फिर 13 होता है, वो होता है डायमंड, 13 डायमंड्स होते हैं, वो होता है हमारा रेड कलर होता है, हमारा रेड कलर में आता है। एंड 13 जो होते हैं क्लब्स होते हैं, क्लब्स हमारा ब्लैक होता है। एंड सिमिलरली 13 कार्ड्स जो होते हैं वो हार्ट्स के होते हैं, वो हमारा रेड होता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि 26 कार्ड्स हैं वो ब्लैक कार्ड्स हैं एंड 26 कार्ड है वो रेड कार्ड्स हैं, जिसमें से 26 ब्लैक कार्ड में 13 स्पेड्स होते हैं एंड 13 क्लब्स होते हैं एंड 26 रेड में से 13 डायमंड्स होते हैं एंड 13 हार्ट्स होते हैं। करेक्ट। अब हम देखेंगे कि ये जो 13 कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स में क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो हर सूट्स में क्या होता है, जो 13 कार्ड्स होते हैं वो
एस से स्टार्ट होता है, एस होता है जो ए से रिप्रेजेंट होता है, फिर किंग होता है, फिर क्वीन होता है एंड देन जैक होता है। तो ये 4 फेस कार्ड्स होते हैं। ओके, ये जो 4 होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं? फेस कार्ड्स होते हैं। ओके, ये फेस कार्ड्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। उसके बाद जैक के बाद जो होते हैं वो सारे नंबर कार्ड्स होते हैं जो कि 10 से स्टार्ट होते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। ठीक है, तो ये हमारे कितने हैं? 9 कार्ड्स जो होते हैं नंबर कार्ड्स होते हैं एंड 4 कार्ड्स जो होते हैं फेस कार्ड्स होते हैं। तो इस तरह से हर एक सूट में ये 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 52 डेक ऑफ कार्ड्स होता है। इन सबको मिला के जो सेट बनता है उसको हम डेक ऑफ कार्ड्स बोलते हैं, राइट। अब हमें क्या बोला गया है कि हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। मतलब हमें क्या चाहिए? हमें 52 कार्ड्स दिए हुए हैं एंड हमें उसमें से एक कार्ड उठाना है। तो हम कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हम एस लेंगे? ओके, तो हम क्या करेंगे? हमें एस चाहिए। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम बोलें कि 13 हर सूट में इतने कार्ड्स होते हैं, मतलब हर सूट में एक एस होता होगा, करेक्ट। टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास? टोटल कार्ड्स 52 है। मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी है? 52 है। 52 कार्ड्स है, राइट, क्योंकि इससे टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे? 52। हमें क्या चाहिए? एस चाहिए। तो हम बोलेंगे कि अगर 13 कार्ड में एक एस है, मतलब इस स्पेड में एक एस है, इस डायमंड में एक एस होगा, इस क्लब में एक एस होगा और इस हार्ट में एस होगा, मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एस कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एस इन डेक ऑफ कार्ड्स आर 4, करेक्ट। मतलब इसमें सब सारे सूट्स में एक एक एस हमारे पास है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस क्या हो जाएगा हमारा? हमारे पास 4 एस हैं, मतलब हम वो 4 पॉसिबिलिटी है हमारे पास। मतलब उन 52 कार्ड्स में 4 कार्ड्स ऐसे हैं जो एस है, मतलब 4 चांसेस हैं। अगर 4 चांसेस हैं उसमें से जो कि एस हैं, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 52। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस हो जाएगी। तो इसको हम 4 1 जा 4 एंड 4 13 जा 52 होता है। मतलब 1/13 हमारी प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर हम 52 कार्ड्स में से कोई एक कार्ड उठाएंगे तो वो एस हो, राइट। तो ये हमारा 1/13 इसका आंसर होगा, राइट। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। तो ये तो थर्ड का ए भी कर लिया हमने। अब हम सी देखेंगे। सी में क्या बोला गया है? हमें एक फिगर दी हुई है इस तरह से कुछ, एंड हमें इसमें एप्पल्स दिए हुए हैं। कितने? 6-7 एप्पल्स दिए हुए हैं। ओके, ये हमारा इस तरह से हम एप्पल बना लेते हैं यहाँ पे। राइट, एंड इसके कलर्स दिए हुए हैं। ये हमारा ग्रीन है, ये रेड है, ये रेड है, ये रेड है, ये ग्रीन है, ये रेड है एंड ग्रीन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। हमें रेड एप्पल चाहिए तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमने क्या किया था? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालते हैं हम, राइट। तो मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या फिर हम क्या बोलेंगे? टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं? 7 है, ठीक है। तो 7 एप्पल में से हमें एक एप्पल निकालना है एंड हमें प्रोबेबिलिटी देखनी है कि रेड एप्पल कितने हैं। तो हमें डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो मिल गया। अब हम क्या करेंगे? गेटिंग एन रेड एप्पल। तो रेड एप्पल कितने चांसेस में हमें मिल सकते हैं? तो सी, ये तो ग्रीन है तो नहीं, ये 1 2 3 एंड 4, मतलब रेड एप्पल के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं ऑफ गेटिंग एन रेड एप्पल? 4, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ
गेटिंग अ रेड एप्पल, क्या हो जाएगा, कितने पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 एंड 4, तो 4/7 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 4/7, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ओके, ना हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन दिया है, हमें क्या बोला गया है कि हमें 10 स्लिप्स दिए हुए हैं। ओके, 10 स्लिप है हमारे पास एंड उन स्लिप में 1 से लेके 10 तक नंबर लिखे हुए हैं, हर एक नंबर में हर डिफरेंट नंबर। ठीक है, फिर हम सपोज हमने उसको थ्रो किया एंड हम उनमें से एक स्लिप पिक कर रहे हैं। ओके, तो हमें क्या बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6। ठीक है, तो हमने वो 10 स्लिप में से जब एक स्लिप उठाया तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो जो एक स्लिप हमने उठाया वो 6 ही होगा। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 10 होंगे। 1 से लेके 10 तक हमें कोई भी एक नंबर मिल सकता है, मतलब हमारा आउटकम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये हमारी पॉसिबिलिटी है। या तो हमें इनमें से एक कोई भी नंबर, हम उसमें से जब एक स्लिप उठाएंगे तो इनमें से कोई एक नंबर हमें मिलेगा, राइट। हमें क्या चाहिए, गेटिंग अ नंबर 6। तो कितने चांसेस हैं, कितने आउटकम है इन 10 में से जहाँ पे हमें 6 मिल रहा है, सिर्फ एक ही आउटकम है। अगर हम सिर्फ 6 वाले स्लिप को उठाएंगे तो मतलब ये इवेंट कंप्लीट होने के लिए कितने आउटकम है हमारे पास, सिर्फ एक ही है। एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 10 है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 6 कितनी हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी, करेक्ट। अब जो हमारा सेकंड है उसमें क्या बोला गया है, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। तो 6 से छोटे नंबर के लिए कितने आउटकम होंगे, 6 से छोटा मतलब अब हम 1 2 3 4 5 ये 5 जो नंबर है वो 6 से छोटे हैं। तो इन पांचों में से अगर कोई भी नंबर आएगा तो हम बोल सकते हैं कि हमें 6 से छोटा नंबर मिला है, राइट। तो मतलब हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, 5 आउटकम ऐसे हैं जो इस इवेंट के लिए पॉसिबल हैं। तो हमारे कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे आउटकम जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 10 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5/10, जो कि 5 1 1 एंड 5 2 10, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी कि हमें 6 से छोटा नंबर मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, तो ग्रेटर देन 6 के लिए जब हम देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 6 से बड़ा नंबर 7 8 9 एंड 10 कितने हैं, 4 आउटकम है। तो इसलिए हमारे ऊपर कितने हो जाएंगे, इवेंट के लिए 4 आउटकम्स एंड टोटल नंबर 10 आउटकम्स। तो सिमिलरली 2 2 4 एंड 2 5 10, तो ये हो जाएगा हमारा 2/5। ठीक है, तो ग्रेटर देन 6 के लिए हमें कितनी प्रोबेबिलिटी है, 2/5 की प्रोबेबिलिटी। एंड देन हमें बोला गया कि गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर, यहाँ पे सी हर आउटकम को देखेंगे तो जो सिर्फ 10 है जिसमें कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, बाकी सब में कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। मतलब अगर हम 10 को छोड़ के हमें कोई भी और नंबर मिलेगा 1 से लेके 9 तक, तो ये वाला इवेंट ट्रू होगा, राइट, ये वाला इवेंट कंप्लीट होगा। तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास कितने पॉसिबल आउटकम है इस इवेंट के लिए, 9। 10 को छोड़ के जो बाकी आउटकम है वो इस इवेंट को कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए हमारा कितना हो जाएगा, 9 आउटकम इसके फेवरेबल है, मतलब 9 आउटकम है जो पॉसिबल है। तो 9/10 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो इसका आंसर हमारा 9/10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ ये हमने कंप्लीट कर लिया। एंड अब जो बाकी 2 क्वेश्चन है 5 एंड 6, राइट। तो 5 एंड 6 जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 के, वो मैं चाहूँगी कि तुम लोग होमवर्क के साथ ये दोनों भी कंप्लीट करो खुद से, ठीक है। एंड नहीं समझ में आए तो पूछना फिर मेरे से,
राइट। तो बाकी जो पहले में तो 5th क्वेश्चन में तो हमें विल दी हुई है, सिमिलरली जो हमने भी विल का क्वेश्चन किया था जिसमें से हमें कुछ कलर्स दिए हैं उसमें, तो हमें वो निकालना है उसकी प्रोबेबिलिटी। एंड जो 6th क्वेश्चन है उसमें तो हमने जो अभी डाइस के क्वेश्चन किए, डाइस का क्वेश्चन क्या राइट, उसमें हमने क्या किया था, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाले थे राइट। कोई भी इवेंट होने के लिए हम उसमें पॉसिबल आउटकम्स निकाले थे, बस उन्हीं को ही आगे बढ़ाते हुए हमें उन सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है। तो ये हम क्या करेंगे, होमवर्क में ये तुम ये कंप्लीट करना दोनों क्वेश्चन। ओके, तो फिर हमारा प्रोबेबिलिटी, चांस एंड प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन के साथ यहाँ पे ख़त्म होता है आज, ठीक है। एंड ये एक्चुअली में अब ये लास्ट लेक्चर है, हम और कंटिन्यू नहीं करेंगे ये चैप्टर। तो अब इस वीक के एंड तक हमारा इसका टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिपेयर करते रहना साथ साथ, ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू।